चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्लास में हमने 200 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है नेक्स्ट पैसेज की यहाँ से। ठीक है, चलो इसके वर्ड्स को समझना शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने तुम्हें ये हाउएवर जो वर्ड है इसके लिए इसके बारे में क्या बताया था। अगर लाइन से ऊपर वी आर बनाया तो ओवर, लाइन पर वी आर बनाया तो एवर या एवरी, और अगर लाइन के थ्रू वी आर बनाया तो ये हाउएवर होता है। ठीक है, कंपेयर करके मैंने वर्ड बता दिए। हाउएवर आपका ये वाला होगा लाइन के थ्रू। ठीक, वी आर हमने ये वाला बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सर तो बेसिक वर्ड है, एस आर आपको सिंपली बनाना है, ये तो बहुत बार आएगा आपके सामने। इट्स नॉट पॉसिबल, अब इट इज़ और नॉट का एन आधा कर दो और पॉसिबल का बस पी एस लगा दो इसमें। ये बात ध्यान रखना। अगर पॉसिबल तुम अलग से लगाना भी चाहते हो, तुम क्या कर सकते हो, पी एस और बी में हल्का सा इधर से निकालना बी, ताकि एल का हुक क्लियर दिखाई दे, अगर तुम अलग से बनाना चाहते हो तो। अगर जोड़ना चाहते हो तो केवल पी में एस का सर्कल लगा देना, तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल पढ़ा जाएगा। इसे फ्रेज के रूप में भी तुम याद कर सकते हो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर मी, अब फॉर मी और फॉर हिम में मैंने तुम्हें अंतर बताया था। देखो, लाइन से ऊपर जो है मिया माई बनता है, और लाइन पर थ्रू जो बनता है लाइन पर, वो हिम बनता है। ये बात मैंने दोनों समझा रखी है। तो अगर मुझे फोर के साथ में ऊपर वाला ही वर्ड जोड़ना है, तब तो मुझे कोई अंतर करने की जरूरत नहीं, फिर तो वो फॉर मी या फॉर माई हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे लाइन वाला वर्ड फोर के साथ जोड़ना पड़े ऐसे करके, तो फोर, अगर मुझे हिम पढ़ना हो तो मैं इससे पहले डॉट लगाता हूँ हल्का सा, है ना। ये डिफरेंस हमने किया था। तो यहाँ पर चूंकि मेरे पास फोर मी है, इसलिए मैं लाइन से ऊपर वाला बनाऊंगा। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोर मी हमने बना दिया, बिना डॉट के बनाया है इसको। आगे देखते हैं आगे की लाइन में हमें क्या कहता है। यहाँ तक हमारा हो चुका है। फोर मी के बाद में टू अग्री विद। अब देखो, टू आपका ये होता है, अग्री आपका ये होता है, और विद आपका ये होता है। इन तीनों को इसने जोड़ रखा है। बस क्या किया है, टू बनाया, अग्री का जी आर बनाया, और विद ये बना दिया। ठीक है, तो ये टू अग्री विद हो गया। डन। आगे बढ़ते हैं। टू अग्री विद मिस्टर संथानम। अब देखो, मिस्टर संथानम के लिए आप क्या करोगे, लाइन पर जो होता है एम आर, वो मिस्टर पढ़ा जाता है या मेयर पढ़ा जाता है। लाइन से ऊपर वो मोर पढ़ा जाता है, ये बात भी तुम्हें बता रखी है। तो नीचे वाला बनाना है मिस्टर, और इसके बाद में संथानम, एस एन बनाओगे, टी एच बनाओगे, संथा, और फिर उसके बाद में नम के लिए आप क्या करोगे, एन इसने छोड़ रखा है। ठीक है, आप चाहो तो एन एम बना लो। ठीक है। दूसरी बात, रिपीट करता हूँ, चूंकि ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन को, नाम को हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि नाम गिने चुने आएंगे। अब आपको बस आपकी मेमोरी पर डिपेंड करेगा कि आप उसे याद रख पाते हो लास्ट तक या नहीं। तो संथानम के लिए क्या करेगा, संथानम के लिए हमें करना है एस एन और टी एच। आप ये भी बना करके प्रॉपर नाउन का साइन लगा दो, तब भी बात बन जाएगी। ठीक है। अगर आप इसमें एम जोड़ दो तब भी बात बन जाएगी। अगर आप इसे पूरा ही बनाना चाहते हो तो एस एन टी एच, और फिर इसके बाद में एन और एम, ये दोनों के दोनों बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जोड़ते हुए, है ना, जुड़े हुए होने चाहिए। डन। तो कोई भी तुम बना सकते हो, और एस एन केवल टी एच पे भी छोड़ सकते हो, सिंपली टी एच पर भी इस वर्ड को छोड़ सकते हो। ये वाला बन जाएगा एस एन टी एच, संथा। तो इस संथा से तुम्हें याद आ जाएगा कि संथानम मैंने वर्ड बनाया है। ये आपकी कैपेसिटी होगी। अच्छा, कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, जो वर्ड हमने शॉर्टकट में कोई नाम आया हमने वो बना तो दिया, जैसे गांधी के लिए हमने राजीव गांधी, अगर मान लो वर्ड आता है इसमें, तो हम क्या करते हैं, आर जे बना करके और इसमें गांधी का जी काट सकते हैं, तो ये हम प्रॉपर नाउन का साइन लगा देंगे। मतलब शॉर्ट करने के अपने अपने तरीका है, बुक में कुछ और मिलेगा, तुम और कर सकते हो। तो हमने ये बना दिया, तो हम याद कैसे रख पाएंगे। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 1000 वर्ड तुम्हारे सामने है, तो 1000 में से 950 वर्ड तुम्हारे जाने पहचाने आएंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, 950 या इससे ऊपर, और इतने पे क्लियर हो जाएगा एग्जाम। ये भी बात ध्यान रखना, अगर तुम 100 to 150 डिक्टेशंस बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करते हो, तो इन्हीं में से आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। 950 वर्ड आपके जाने पहचाने आएंगे। ठीक, अब जो बाकी के 50 वर्ड के अराउंड बचते हैं, इन 50 वर्ड में से केवल कुछ ही वर्ड ऐसे होंगे, कुछ ही नाम, 2 या 4 वर्ड ऐसे होंगे जो आपको, जिनका शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। जैसे संथानम आया, ये 2-4 बार ही फ्रेज में आते हैं, तो ये 2-4 नाम, 4 से 5 वर्ड जो है ये आपको याद रह जाएंगे। कब याद रह जाएंगे, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके मन में होगा कि 900 प्लस तो मेरे जा ही चुके हैं, अब तो 2-4 वर्ड है, इनमें से भी अपने आप से ही हो जाएगा। जब ये कॉन्फिडेंस होगा तब आपका एग्जाम पहली बार में क्लियर होगा। ये बात ध्यान रखना। तो संथानम के लिए, जैसे राजीव गांधी के लिए मैंने बताया, तो आर जे बना करके जी काट दो इसमें, बस राजीव गांधी हो जाएगा। तो शॉर्टकट के तरीके तुम्हारे अपने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो हमने संथानम के लिए क्या किया, एस एन बनाएंगे, टी एच बनाएंगे, प्रॉपर नाउन लगा देंगे, इतना काफ़ी होगा। इसने तो संथानम पूरा बना रखा है एम के साथ, बस एन हटा करके। ठीक, वो तुम्हारी चॉइस होगी, प्रॉपर नाम को तुम कैसे भी बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
दैट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब दैट द तुम जानते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी तुम्हें बनवा चुका हूँ कई बार। शुड नोट एक्सटेंड हेल्प टू यूनिवर्सिटीज। अब देखो शुड ये होता है और नोट इसमें ये लगा दो हल्का एन आधा करके, शुड नोट एक्सटेंड। अब के एस टी को आगे आधा कर दो डी के लिए, है ना, एन का हुक लगा करके डी के लिए से आधा कर दो, एक्सटेंड। और उसके बाद में क्या है, एक्सटेंड हेल्प टू यूनिवर्सिटी। अब हेल्प के लिए क्या करेंगे, एच का कट लगाएंगे, एल बनाएंगे और पी बना देंगे। हेल्प टू का ग्रामोलोग है, यूनिवर्सिटीज आपका ये ग्रामोलोग बन गया, है ना, इसमें टी के बाद में एस लगा देना, बस यूनिवर्सिटीज हो जाएगा। फॉर द प्रिजर्वेशन, फॉर द तुम जानते हो, प्रिजर्वेशन को देखो, प्रिजर्वेशन कैसे बनाओगे, पी आर बनाओगे, एस बनाओगे, आर बनाओगे, प्रिजर्व वी बना दिया, प्रिजर्व हो गया, है ना। अगर इसमें हमें खाली प्रिजर्व बनाना होता तो पी आर एस आर और वी का हुक लगा सकते थे, इसमें ये प्रिजर्व हो जाता। लेकिन हमें वेशन बनाना है तो वी के बाद शन लगा दो तो ये प्रिजर्वेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब ऑफ तो तुम जानते हो, मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखो, एम एन बनाएंगे, एस के बनाएंगे और पी आधा कर देंगे टी के लिए और फिर यहाँ पर आ जाएगा एस, मैन्यूस के, आर हम यहाँ पर लोप कर रहे हैं, आ को हम ओमिट कर रहे हैं यहाँ पर आर को, मैन्यू एस के, आर इसमें हमने छोड़ दिया। मैन्यू स्क्रिप्ट तो पढ़ोगे नहीं इसे, मैन्यू स्क्रिप्ट ही पढ़ोगे। तो क्योंकि यहाँ पर एन के सर्कल के साथ आर के फ्लो को हम दिखा नहीं पा रहे थे तो इसलिए हमने इसमें आर का लोप कर दिया, आर को छोड़ दिया, तो मैन्यू स्क्रिप्ट हो गया। अब पी को टी भी जोड़ना है लास्ट में तो पी को आधा कर दो और एस का सर्कल लगा दो तो ये मैन्यू स्क्रिप्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स दोबारा से आया है, ये दोबारा से ऐसे ही बनाओगे, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब आर ये आ गया, ऑफ ये आ गया, ग्रेट आप जानते ही हो, आपको क्या करना है यहाँ पर देखो, ये रहा ग्रेट, जी आर को आधा करके। और एक बात समझो, तुम्हें मैंने एक बात बताई थी कि अगर लाइन से ऊपर बनाते हैं हम एम को डार्क तो ये इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंट पढ़ा जाता है, लाइन पर डार्क बनाते हैं तो ये इंप्रूवमेंट, इंप्रूव या इंप्रूव्ड पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमें लाइन से ऊपर बनाना है इसलिए ग्रेट को भी थोड़ा सा लाइन से ऊपर रख लेना, ग्रेट हो गया और इंपॉर्टेंस हो गया ये। ठीक है, नीचे मत बनाना, डन। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट इंपॉर्टेंस के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्रेट इंपॉर्टेंस सो फार एज का तो फ्रेज रख लो, आपको एस को डबल करके एस बना देना है ऐसे, ये सो फार एज आपका फ्रेज हो गया। अलग अलग बनाना चाहते हो तो सो ये हुआ, एफ आर ये हुआ और फिर एस अलग हुआ। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, एस में आर जोड़ने के लिए तुम्हें पता है मैंने रूल बताया था डबलिंग में कि कुछ वर्ड्स में डबलिंग करने, आर को आर जोड़ने के लिए उसकी डबलिंग कर देते हैं, तो ये वही है। तो सो में आर जोड़ा हुआ है, एफ को छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो सो फार एस, लास्ट में एस लगा दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस फ्रेज को रट लेना वैसे, है ना, सो फार एज होता है ये वाला, ये अलग अलग है तो अलग तो बता ही दिया तुम्हें, शॉर्ट में बनाना है तो ऐसे बनाओगे। सो फार एज के बाद आगे क्या है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज आर कंसर्न्ड। अब यूनिवर्सिटी तो ये हो गया, अब लाइब्रेरीज के लिए चाहो तो इसमें एल काट दो, ऐसे करके एल काट देना, या फिर लाइब्रेरीज के लिए क्या करोगे, एल बनाओगे, बी आर बनाओगे, आर एस बनाओगे। मेरी सलाह ये रहेगी कि लाइब्रेरीज को पूरा ही बनाना, है ना। अच्छा, लाइब्रेरीज के बाद आगे क्या है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज आर कंसर्न्ड। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक हम आ चुके हैं लाइब्रेरीज तक, आर कंसर्न्ड का देखो। अब एस आर और एन को आधा कर दूं और इससे पहले कन लगा दूं तो ये कंसर्न्ड हो जाएगा, और आर इससे पहले मैं ऐसे बना दूंगा, ये तो आर कंसर्न्ड हो गया। अब अगर जोड़ना चाहते हो इनको तो इसने कैसे बनाया हुआ है देखो, आर बना दिया और इसमें एस आर और एन, अगले आर को आधा कर दिया डी के लिए, तो ये आर कंसर्न्ड हो गया। इससे हमारी फ्लुएंसी सेट हो गई, हमें पेंसिल नहीं उठानी पड़ी। तो आर कंसर्न्ड अलग अलग बनाओ तो ये दोनों ठीक, और मिला करके बनाओ तो ये वाला ठीक चलेगा। ठीक है, कन को हम छोड़ देंगे यहाँ पर। आर कंसर्न के बाद इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अब इट इज़ आपका ये हो गया, अब इसमें द यहाँ पर इसने लगाया हुआ है, इट इज़ के बाद में द का कट लगाया हुआ है, तुम अलग भी बना सकते हो चाहो तो। अगर इट इज़ द बनाना है तो इट इज़ के बाद में द ऐसे इधर इस साइड से निकाल दो, इट इज़ द। आगे क्या है, ड्यूटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अब ड्यूटी के लिए क्या करोगे, डी बनाओगे टी बनाओगे, है ना, डी डबल ही बना दो, इतना भी काफ़ी रहेगा। अब ड्यूटी के बाद में तुम्हें क्या करना है, इसमें ऑफ का हुक लगा दो, एफ का हुक, तो ये ड्यूटी ऑफ पढ़ा जाएगा, ड्यूटी ऑफ। आगे क्या है, यूनिवर्सिटीज़ टू प्रिजर्व। अब यूनिवर्सिटीज़ तो ये हो ही गया,
टू ये हो गया आपका प्रिजर्व, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनवाया था, PRS और R में V का हुक लगा दो, ये प्रिजर्व बन जाएगा। टू प्रिजर्व हो गया आपका। इसके बाद में क्या है, टू प्रिजर्व दोज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दोज आप जानते हो लाइन से ऊपर THS बनाना, अंतर करना चाहते हो तो O का डैश लगा देना पहले नंबर पे, है ना। अंतर अगर करना चाहते हो तो पहले नंबर पर O का डैश लगा देना, या दूसरे नंबर पर लग गया, ये पहले नंबर पर लगेगा, है ना। अगर चाहो तो मत लगाना, ठीक है, लाइन से ऊपर रख देना, इतना भी काफी रहेगा। दोज के बाद क्या है, ड्यूटी ऑफ द, दोज के बाद मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको बता ही दिया है, MN बनाना, SK बनाना और P को आधा कर देना T के लिए, और इसमें S लगा देना, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो जाएगा आपका। मैन्यूस्क्रिप्ट के बाद एंड इट इज़ द, तो फिर से वही आया एंड इट इज़, और इसमें द का कट भी लगा सकते हो आप। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब ड्यूटी फिर से वही D डार्क बना करके डबल ऑफ लगा दो, इसमें ड्यूटी ऑफ हो गया। और ड्यूटी ऑफ के बाद क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, है ना, ये तो आपको पहले भी बनवा दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बाद क्या कहता है, टू एक्सटेंड टू यूनिवर्सिटीज द नेसेसरी। अब देखो, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन के बाद टू एक्सटेंड, टू आपका ये हो गया KSTND, अलग अलग बनाना चाहते हो तो KSTND, ये भी तब भी ऐसे ही बनेगा, टू में जोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। टू एक्सटेंड टू यूनिवर्सिटीज द नेसेसरी, अब N के बाद डबल S बना करके R ऊपर निकाल दो, ये नेसेसरी हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि R के बाद E की साउंड है इसलिए R ऊपर निकालना है, नेसेसरी। और इसके बाद क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब देखो, फाइनेंस, F में N का हुक लगाया, फिर से N आ गया, तो ये तो हो गया फाइनेंस, ठीक है। अब फाइनेंस में अब तुम्हें असिस्टेंस जोड़ना है, तो डबल S बना करके T बनाओ, असिस्ट T हो गया, और फिर इसके बाद NS, असिस्टेंस, समझ गए। फाइनेंस का FN के बाद में जो N है, इसका हमने जो एक सर्कल था ना फाइनेंस का, वो S का सर्कल छोड़ दिया। अब असिस्टेंस जो है ये क्या है, डबल S T और NS, ये तो है ही, तो ये डबल S रहने दिया हमने, ये सिंगल S छोड़ दिया इसका, तो फाइनेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस के बाद में फॉर मेंटेनिंग, देखो फॉर कैसे बनाएंगे, फॉर मेंटेन क्या है, MNTN, ये तो आपका मेंटेन हो गया, और इसी में ING लगा दो। डॉट लगाने के बजाय ING लगाओगे तो ज़्यादा जल्दी बनेगा, है ना, डॉट में पेंसिल उठानी पड़ेगी, ING ऐसे लगाने में पेंसिल उठानी नहीं पड़ रही है और आसानी से बन रहा है, ठीक है। मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एंड प्रिजर्व, PRSRV हो गया, इसमें ING लगा दो, क्योंकि इसमें ING का स्ट्रोक अच्छे से नहीं बनेगा, इसमें डॉट लगा दो। प्रिजर्विंग द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, MNSK P आधा और S, मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन गुड, G को आधा कर दो, इन गुड ऑर्डर। अब ऑर्डर के लिए R को डर के लिए डबल कर दो, R को डबल, डर के लिए डबल कर दो, जो और होता है ना हमारा ग्रामर लोग और, इसी को हमने डर के लिए डबल कर दिया, तो ये ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो सिंगल R होता है हमारा और कहलाता है ना। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है यहाँ पर, ये पैसेज हमारा फिनिश हो गया, अब नेक्स्ट पैसेज पर आते हैं। नेक्स्ट पैसेज हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो, ऑल्सो, ऑल्सो तुम जानते ही हो, ओ का कट L और S, है ना। ऑल्सो, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट और पॉसिबल भी है तो PS बना दो यहाँ पर, फिर से वही पहले की तरह से इट इज़ नॉट पॉसिबल रट लेना। फिर उसके बाद सर है, फिर उसके बाद टू अग्री और विद, विद आ गया, टू अग्री विद तक हमने बना दिया। फिर वही माई फ्रेंड आया है लाइन से ऊपर, जो है M पढ़ा जाता है और इसी में FR को N का उक लगा करके आधा कर दो D के लिए, ये फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। माई फ्रेंड दैट टुडे यूनिवर्सिटीज आर, दैट टुडे, अब टू का ग्रामर लोग और डे, D बना दिया, टुडे यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज आर, है ना। यूनिवर्सिटीज आर के बाद देखते हैं, यूनिवर्सिटीज आर एंजॉइंग, एंजॉइंग टू मच ऑफ ऑटोनॉमी, है ना। अब एंजॉइंग के लिए क्या करेंगे, NJING, है ना, एंजॉइंग वो आपका हो जाएगा। एंजॉइंग टू मच, अब टू के साथ में टू डार्क वाला बनेगा और फिर इसी में M और CH जोड़ दो, ये टू मच हो जाएगा आपका, मच लाइट होता है।
टू मच ऑफ ऑटोनोमी। अब ऑटोनोमी के लिए क्या करोगे आप, टी एन और एम, है ना, चाहो तो आप इसके बाद में ई भी लगा सकते हो, अदरवाइज मत लगाना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा तुम्हारा। ऑटोनोमी, आई अग्री विद द, अब टू अग्री था तो हमने लाइन पर बनाया था, आई है तो हम लाइन से ऊपर बना देंगे, आई अग्री विद और द, है ना, आई अग्री विद द लाइन से ऊपर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तुम जानते हो, विच तुम जानते हो, 2 years अगो, अब 2 years अगो इसने जोड़ने के लिए कहा है, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो, टू बनाएंगे डार्क वाला क्योंकि टी डबल ओ वाला है, टू, अब ईयर्स में आर एस, और इसी में जी बना दो यहीं पर, और इसके बाद ओ का डैश लगा दो, तो ये अगो साउंड देगा, ठीक है, तो 2 years अगो बैठ गया ये। रिमार्क्ड, रिमार्क्ड दैट, अब मार्क, रिमार्क या रिमार्क्ड में ऊपर जो एम आर बनता है इसी को पढ़ा जाता है, ये हमने ग्रामोलॉग में याद किया था, ठीक। रिमार्क्ड दैट, इसके बाद क्या है, रिमार्क्ड दैट फ्रीडम इज वाइटल फॉर एजुकेशन। अब फ्रीडम, एफ आर को डी के लिए आधा कर दो, ये तो हो गया एफ आर डी, एफ आर को डी के लिए आधा करना है पहले, और फिर उसके बाद में एम जोड़ देना इसमें, एफ आर डी और एम, ये आपका फ्रीडम हो गया, एफ आर को हमने आधा किया। फ्रीडम इज वाइटल फॉर एजुकेशन, अब इज आ जाएगा, वाइटल कैसे बनाओगे, वी लाइन से ऊपर और इसमें टी एल हल्का सा पीछे लेकर के टी निकालो, वाइटल हो जाएगा, टी लाइट होगा, बस इतना ध्यान रखना, वी डार्क है और टी आपका लाइट है, ठीक है, वाइटल फॉर एजुकेशन, डी के और शन, है ना, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। अब एंड के बाद डेमोक्रेसी के लिए हम क्या करते हैं, डी एम और के आर, ये याद कर लो, नहीं तो सी के लिए तुम्हें एस पूरा भी बनाना पड़ेगा इसमें यहाँ पर, है ना, तो सी को छोड़ दो, डेमोक्रेसी में डेमोक्रे तक पढ़ लो, यही डेमोक्रेटिक पढ़ा जाएगा, यही डेमोक्रेसी पढ़ा जाएगा, ठीक है, डेमोक्रेसी, और इसके बाद में क्या है, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, एंड आई पर्सनली फील, अब देखो, एंड आई पर्सनली, पी आर एस एन में एल का हुक दिखाना है तो बड़ा हुक रखना थोड़ा सा, है ना, छोटा हुक होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पी आर एस ऐसे निकाल देते, लेकिन हमें बड़ा हुक दिखाना है तो बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा। एंड आई पर्सनली, पर्सनली के बाद फील, फील के लिए आप क्या करेंगे, लाइन के थ्रू एफ एल बनाओ, अगर इसमें एल हम ऊपर ले जाते तो ये फुल्ली हो जाता, ठीक है, फील सर दैट नो वन प्ली, यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ, सर, ये हो गया आपका दैट। अब नो जो होता है यहाँ पर देखो कहाँ बनाया हुआ है इसने, सर दैट ओन वन, सॉरी ओन वन प्ली है, तो ओन आ जाएगा आपका, वन ये आ जाएगा लाइन के थ्रू, है ना, ये वन हो गया। ओन आप चाहो तो ओन वन ऐसे भी बना सकते हो, ओन और वन ऐसे जोड़ भी सकते हो, ठीक है, ओन वन, ये इसने यहाँ पर जोड़ा हुआ भी होगा, देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा, ओन वन प्ली, प्ली के लिए पी एल बनाओ, है ना, पी एल लाइन के थ्रू बना दो, ज़्यादा अंतर करना चाहो पीपल में प्ली में तो आप इसमें ई लगा सकते हो, प्ली हो जाएगा, ठीक है, प्ली और दी अदर, अब और में दर जोड़ने के लिए, अदर का दर जोड़ने के लिए और में इसको हम डार्क डबल कर देंगे, ठीक है, और दी अदर, इसमें द का कट लगा दो ताकि द भी आ जाए बीच में, तो और दी अदर आपका ये पड़ा जाएगा। अलग अलग से बनाना चाहते हो तो और द ये हो गया, अदर ये हो गया, ठीक है, अदर आपका ऐसे बनता है। आगे बढ़ते हैं, दोनों तरीके बता दिए तुम्हें और दी अदर के बाद क्या है, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी एंड एकेडमिक फ्रीडम। अब यूनिवर्सिटी आपका ये है ही, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी एंड एकेडमिक। अब देखो यहाँ पर इसने एकेडमिक कैसे बनाया, के डी एम और सी, तुम भी सही फॉलो कर लो, ठीक है, एकेडमिक फ्रीडम, एफ आर को डी के लिए आधा करो और एम बना दो, ये फ्रीडम हो जाएगा। एकेडमिक फ्रीडम के बाद आगे क्या आता है, आर बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, अब आर बनाओ सिंपली, बी बनाओ और आई एन जी बना दो, आर बीइंग हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड के लिए आप क्या करेंगे, आर एस, टी आर थोड़ा दिखा दो और फिर के और फिर टी को आधा कर दो डी के लिए, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, डन। आगे बढ़ते हैं, रादर देन तुम्हें फ्रेज बताया था, रादर देन तुम्हें फ्रेज बताया था कि रादर देन को याद करना है, रादर तो ये हो गया आपका, देन भी इसमें जोड़ना है तो एन का हुक लगा दो इसमें, ठीक है, रादर और देन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रादर देन के बाद बीइंग एक्सटेंडेड एज दे मस्ट बी, अब बीइंग आपका बेसिक वर्ड है,
बीइंग एक्सटेंडेड। अब KSTN एक्सटेंड और फिर डिड, डी को अगले डी के लिए आधा कर दो, एक्सटेंडेड एज दे। अब एज दे को ये रहा एज दे मस्ट बी। अब MS और B, मस्ट बी भी पढ़ोगे ना इसे, इसमें टी बीच का छोड़ भी दोगे तब भी चलेगा, एंड दे मस्ट बी, है ना। आगे आई डू नॉट थिंक। अब आई डोंट थिंक के लिए मैं क्या करूँगा, आई ये रहा मेरा, डोंट ये रहा, डी में एन का हुक लगा करके टी के लिए आधा कर दो, डोंट थिंक ये होता है लाइन पर थिंक, लाइन से ऊपर ये हो जाए TH लाइट वाला तो थैंक हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं इन्हें जोड़ना चाहूँ तो देखो इसने जोड़ने के लिए कहा है इसलिए हम इनको जोड़ते हैं। इसने तो कहा नहीं जोड़ने के लिए, लेकिन इसने जोड़ रखा है यहाँ पर शॉर्ट हैंड में, तो देखो आई डोंट और थिंक, है ना। इन्हीं तीनों को हमने जोड़ के बना दिया। सर, सर के बाद क्या है, दैट ए सोशल पर्पस और ए सोशल वैल्यू। सर के बाद दैट ए सोशल, SH और L, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। जब हमें SH में L लगाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, SH को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना चाहिए, ठीक है। बेसिक सा रूल है पिटमैन का आपका कि जब SH में L लगाना हो फ्लुएंसी में दिक्कत आए, क्योंकि SH में नीचे वाले SH में L आप लगाते हुए थोड़ा परेशान रहते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इसी वजह से आप में SH को नीचे से ऊपर ले जाना है ताकि आप ऊपर लगा दें इसमें L। तो क्या है, सोशल, S का सर्कल, फिर SH और फिर LEC में जोड़ दिया, ये रहा आपका सोशल। पर्पस के लिए आप क्या करेंगे, PRPS, सिंपल, बिल्कुल सिंपल जैसा बनता है पर्पस। पर्पस के बाद आगे है और ए सोशल वैल्यू कैन बी इम्पार्टेड। अब और ए सोशल, सोशल वैल्यू, अब VL और U, है ना, U को हम ऐसे जोड़ सकते हैं जैसे न्यू में जोड़ा था, है ना। वैल्यू कैन बी, कैन बी, कैन बी के बाद इम्पार्टेड। अब इम्पार्टेड के लिए हम क्या करेंगे, MP को डार्क को लाइन पर रखो या लाइन से नीचे रखो MP, और फिर R और फिर TD, ठीक है, लाइन पे भी रख सकते हो, लाइन से नीचे भी रख सकते हो थोड़ा सा। इम्पार्टेड इन द टीचिंग। अब इन द का तो बेसिक ग्रामर है, टीचिंग के लिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो टीचिंग, टीचिंग के लिए आपको क्या करना है, T और CH और ING, इन द टीचिंग। अब टीचिंग के बाद नेक्स्ट क्या है, बाय ए टीचर थ्रू द इम्पोजिशन। अब बाय ए टीचर, अब T बनाओ लाइन के थ्रू और इसमें CHR लगाओ, टीचर थ्रू द, THR लाइन के थ्रू और इसमें द का कट, थ्रू द, थ्रू द के बाद क्या है, इम्पोजिशन। अब MP इम्पो और जिशन तुम्हें बताया था S और एक शन दूसरी साइड निकाल देना है, ये तुम्हें रूल बताया था मैंने, जिशन वाला रूल था ये, जिधर S है उसकी दूसरी साइड एक शन का हुक निकाल दो उल्टा, ठीक है, तो ये जिशन बोलते हैं। तो इम्पोजिशन और रिस्ट्रिक्शंस, और ये आपका वर्ड आ गया लाइन से ऊपर, और रिस्ट्रिक्शंस कैसे बनाओगे, RSTR, के और शन और S, रिस्ट्रिक्शंस, है ना। आगे बढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शंस। अब शन इसमें नीचे लगाया क्योंकि ट्री वाला जो ई है के से पहले लगेगा ना, तो इसलिए हमने दूसरी साइड में शन लगा दिया, रेस्ट्रिक्शंस। और आगे क्या है, ऑन हिज फ्रीडम ऑफ। अब ऑन ये होता है, हिज ही होता है, जोड़ना चाहते हो तो इसने जोड़ करके दिखाया है, ऑन में हिज जोड़ दो, ये ऐसे जुड़ जाएगा। अगर अलग बनाना चाहते हो तो अलग ज़्यादा अच्छा रहेगा फिलहाल स्टार्टिंग के लिए। ऑन हिज फ्रीडम, फ्रीडम ये रहा, FR आधा कर दो और फिर M बना दो, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। अब ऑफ का ग्रामोलॉग TH लाइन पर बने तो थिंक होता है, इसी में ING का डॉट लगा दो, ये थिंकिंग हो जाएगा। आगे बढ़ता है आई फील, FL लाइन के थ्रू बनाओ, आई फील दैट, दैट ये हो जाएगा आपका टीचर्स, TCHR और S, टीचर्स। टीचर्स के बाद नीड एकेडमिक फ्रीडम। अब नीड N को आधा कर दो, है, यही अंडर होता है, यही नीड होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है नीड और अंडर में, ठीक है। नीड एकेडमिक फ्रीडम, KDM और C, है ना, एकेडमिक फ्रीडम, एकेडमिक फ्रीडम, FR को D के लिए आधा करो और फिर M लगा दो, फ्रीडम फॉर डिस्चार्जिंग। अब और ये रहा, डिस्चार्जिंग के लिए आप क्या करोगे, DSCH बना दो, बस ये डिस्चार्ज पढ़ लेना, इसको इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि डिस्चार्ज अगर पूरा बनाओगे तो क्या बनाओगे, DSCHRJ,
है ना, कुछ इस तरीके से बनाओगे तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, इसीलिए इसे DSCH तक ही याद कर लो। तो ये डिस्चार्ज पढ़ लेना और इसी में ING का डॉट लगा दो यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़, देयर का ग्रामर है हमारे पास, ड्यूटीज़ के लिए D को डबल करके S लगा दो, ये ड्यूटीज़ हो जाएगा। इन ए एफिशिएंट, अब इन एन एफिशिएंट, अब एफिशिएंट का ना ये रट लो, एफिशिएंट का ना एक ग्रामलोग की तरह से रट लो। क्या बनाना है एफिशिएंट के लिए, चूंकि फ्लुएंसी हमारी अच्छी रहेगी तो F बना करके SH ऐसे ना बना करके तुम्हें क्या करना है, इस वर्ड को रट लेना है F ये रहा, और SH ऐसे ही निकाल दो, ठीक है। SH यही तो होता है, इसी को उल्टी दिशा में निकाल दो बस, ये वाला जो है ये SH हो गया आपका, ठीक है। तो एफिशिएंट रट लेना, ये हमेशा ऐसे ही बनाना, आधा चांद बना देना बस ये नीचे की साइड से या बाउल की तरह से, तो ये एफिशिएंट पढ़ा जाएगा। ये हमेशा याद रखना, हमेशा ऐसे ही बना करके देगा ये तुम्हें, ठीक है। एफिशिएंट के बाद क्या है, वे के लिए W बनाओ सिंपली, और A चाहो तो डॉट लगा दो, चाहो तो मत लगाओ, ठीक। इसी के साथ हमारे पहले 400 वर्ड कंप्लीट होते हैं, और इस डिक्टेशन के तुम्हारे 400 वर्ड की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तुम्हारी एप्लीकेशन पर, और बाकी के जो वर्ड्स होंगे आगे के कल 200 वर्ड्स करते हैं, और कल को तुम्हें नेक्स्ट रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही।